हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसेस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती हैं, इसके डेफिनेशन। इफ़ ए एंड बी हमारे पास दो इंटीज़र हैं, ठीक है, और एक m हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीज़र है, सच दैट m डिवाइडेड बाई a माइनस b, इसको हम क्या कहेंगे, m इज़ ए डिवाइज़र। m हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है किसका, ऑफ a माइनस b का। देन a इज़ सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। a को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है किसका, b का मोडुलो m। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a कॉन्ग्रुएंट b, ठीक है, मोडुलो m। ये है इसका सिंबल में हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या फिर a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट 0 मोड m, ये मोडुलो m, ठीक है। और a माइनस बी इज इक्वल टू के एम फॉर सम इंटीज़र k, ये आपका सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है, आप एक थ्योरम करेंगे इसके बेसिस पे। इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m, देन a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर। a और b क्या करें, दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय m, जब m से डिवाइडेड करते हैं, एंड कन्वर्सली। अब कन्वर्सली आ गया मीन्स थ्योरम दो साइड से प्रूव होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले ले रहे हैं a कॉन्ग्रुएंट b मोड m, इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, m डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। अभी हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन, लगा दी हमने। अब हम क्या लेंगे, दो रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। लेट r1 एंड r2 बी द रिमाइंडर व्हेन a एंड b आर डिवाइडेड बाय m, जब m से डिवाइड करेंगे, ठीक है। a और b तो हमें दो ही रिमाइंडर चाहिए, तो दोनों हम क्या ले लिए a b के दोनों रिमाइंडर, ठीक है। अभी दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, देखिए r1 क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है और m से छोटा है, ऐसे ही। और r2 क्या है, 0 से बड़ा है और m से छोटा है। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसे ही फिर a हमारे पास क्या हो जाएगा, am प्लस में r, और b क्या हो जाएगा, b1 m प्लस में r2, ठीक है। वेयर a1 b1 क्या हो गए, इंटीज़र हो गया हमारे पास। पुटिंग दीज वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, जो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई, ठीक है, a की जगह हमने क्या कर दिया, a1 m प्लस r1 माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, b1 m प्लस r2, ठीक है। दोनों हमने कर दिए सोल्व। अब इस पूरे को हम खोलेंगे, खोलने के बाद क्या करेंगे, a1 और b1 इनको तो हमने एक साथ लिख दिया, और m हमने कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है। और r1 और r2 को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। क्या करेंगे, m डिवाइडेड बाय m, a1 और b1। देखो m डिवाइडेड बाय m, एंड हैंस जो m डिवाइडेड बाय m होता है a1 और b1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देयरफॉर, ये देयरफॉर हो गया, m डिवाइडेड बाय क्या हो गया, r1 माइनस r2, ठीक है। एक बार हमने इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों साथ लिए। बट r1 माइनस r2 क्या हो गया, लेस देन m, m से क्या है, लेस है, क्योंकि r1 भी क्या है, लेस है, और r2 भी लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0, और 0 हो गया तो ये r1 इज इक्वल टू r2, दोनों क्या हो गए, इक्वल, सेम रिमाइंडर हो गए दोनों के दोनों। हैंस a एंड b हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि जो हमने अभी प्रूफ किया है उसको हम मान कर चलेंगे, और जो इससे पहले वाले पार्ट में हमने माना था हमें वो प्रूफ करना है। तो लेट r बी द कॉमन रिमाइंडर व्हेन a एंड b आर डिवाइडेड बाय m, सो दैट, तो a हमने यहाँ पे क्या लिया, k1 m प्लस r, ठीक है, और b हमने क्या लिया, k2 m प्लस r, ये फर्स्ट और सेकंड। k1 और k2 क्या है, इंटीज़र है हमने, ठीक है, कोई भी लिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, वी हैव, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखिए a माइनस बी हो गया, और k1 माइनस k2 और m हो गया, ठीक है। तो ये k1 और k2 किसके हैं, k हैं, तो इसको मैंने लिख दिया km, वेयर k इज इक्वल टू k1 माइनस k2। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, m डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसेस की हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी,
ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड मॉडुलो एम। ठीक है, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इफ़ सी ए कॉन्ग्रेंट सी बी मॉडुलो एम एंड सी एम क्या है इज इक्वल टू डी एंड एम इज इक्वल टू डी एम वन, देन ए मॉडुलो बी ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम वन ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स। इसका भी हमें क्या प्रूफ करना है? ठीक है, और ये सारी चीज़ हमें, ये दोनों क्या है, गिवन है। पहले तो हम ये दोनों लेके चलेंगे और हमें ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हम ये वाला लेंगे और ऊपर वाले दोनों प्रूफ करने हैं। देखिए इसका प्रूफ, सिंस जहाँ पे सिंस आ गया इट मीन्स वो हमारा रिजल्ट यूज़ हो रहा है। सी एम इज इक्वल टू किसके? डी की इक्वल है। देयर फॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर है C1 एंड M1। दो लिए हमने सच दैट C क्या है? DC1 और M क्या है? DM1। दोनों हो गए एंड 1 इज़ द ओनली कॉमन ऑफ C1 एंड M1। 1 क्या है? इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, या फिर कह सकते हैं GCD ऑफ C1 M1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सी ए कॉन्ग्रेंट सी बी मॉडुलो एम ले लिया। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे हम कॉन्ग्रेंस की, तो एम डिवाइडेड सी ए माइनस सी बी, इसको हमने सी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब एम की जगह वैल्यू रखेंगे M1D। ठीक है, सी की जगह रखेंगे C1D, ए माइनस बी एज इट इज़। तो ये क्या हो गया, इधर भी डी इधर भी डी, हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो ये हो गया M1, इधर हो गया C1 और ये ए माइनस बी। ठीक है, C1 और M1 इन दोनों का GCD क्या है? 1। तो ये हो गया M1 A माइनस बी, और इसकी डेफिनेशन क्या लगती है कॉन्ग्रेंस की? A कॉन्ग्रेंट B मॉडुलो M1। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका हम करेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? जो हमने ये प्रूफ किया है इसको हम मान के चलेंगे और जो हमने माना था वो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने ये ले लिया ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो M1। इसकी डेफिनेशन लगाएंगे M1 डिवाइडेड ए माइनस बी। ठीक है, अब 1 वैल्यू में दे रखी है तो M1 और ये C1 C माइनस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये ए है, ए माइनस बी। ठीक है, अब हमने क्या लिया था, यहाँ है क्या है, M1 और C1 है। अब ये दोनों साइड में D ले सकती हूँ, तो मैंने इधर भी D कर दिया और इधर भी मल्टीपल में D कर दिया, हो गए। M1D किसके इक्वल है? हमने स्टार्टिंग में लिया था M1D, ये M के इक्वल है, और CD1 किसके इक्वल है? C के हैं। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने रख दी यहाँ पे, और इस C को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये C कॉन्ग्रेंट CB मॉडुलो M। तो ये हमारी थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीज़न ऑफ 2 की पावर 20 बाई 7। ठीक है, वी हैव। अब इस पे हम डेफिनेशन लगाएंगे 2 की पावर 20 और 7, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 कॉन्ग्रेंट 2 मॉडुलो 7। ठीक है, जो डिवाइस हमारा होगा वो क्या होगा, m हमारा क्या है 7। ठीक है, देयरफॉर अब हमें 2 की पावर 20 लेके आनी है, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर से हम स्टार्टिंग करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे। यहाँ पे हम जितने करेंगे वहाँ पे भी सेम ये करेंगे। 2 की पावर से क्या 2 हो गई, यहाँ पे 4 हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। अब 2 की पावर 3 किया, यहाँ पे करेंगे मल्टीपल, 1 और 2 से उधर इधर हो जाएगा 8, यहाँ पे मॉडुलो 7। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो नंबर होता है 8 को आप 7 से क्या करोगे, बड़ी टर्म आती है उसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1, वो यहाँ पे लिखोगे, कर दिया डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचा 1, ये लिखा हुआ भी वैन 8 डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज़ 1। तो ये 1 यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक है, आ गया, इसको नंबरिंग दे दी सेकंड, राइजिंग सेकंड द पावर ऑफ 6। अब 2 की पावर 3 हो गया, हमें 20 लेके आना है, तो हम डायरेक्ट इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इधर हमने 2 की पावर 3 था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 की पावर 6 1 ही होता है, मॉडुलो 7 एज इट इज़ चलेगा। तो हमारी ये क्या हो गया, पावर हो, ये मल्टीपल हो गई, तो 2 की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो m, ये होगी 3।
अब फर्स्ट एंड थर्ड हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फर्स्ट कौन सी है आपके पास में, देखो ये है फर्स्ट और ये है थर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, एक तो देखो 2 की पावर 2 है और इसको मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 18, जब ये दोनों मल्टीपल में होते हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 20। तो ये आ गया 20, ठीक है। और ये 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 mod 7। तो हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा आ चुका है। 4 इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा एग्जाम्पल था।